सख्ताई नहीं है तो काम नहीं होता और अनुशासन लाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुशासन आएगा, हमारे क्षेत्र में जरूर आएगा। मैं समझा दूंगी, कान में तेल डालकर गरम गरम। मुझसे बोले मैडम आज से पहले मंडे बाजार का कभी भी ऐसा नजारा देखा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने 12 साल से एक दिन भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और हमारी 1 महीने की सरकार से आप चाहते हैं चुटकियों में काम हो जाए, और वो भी 27 साल बाद। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली बहुत साफ सुथरी और यमुना साफ सुथरी। एक पोस्टर लगा के खंडित मूर्तियां और फूल इसमें डालें ताकि हम 24 घंटे बाद रिसाइकिल करवाया करें। हिंदू भी बहुत से नेगेटिव हो जाते हैं और मुसलमान भी बहुत से नेगेटिव होते हैं जो विवाद फैलाते हैं। हमने मीठी सेवई खाकर ईद बनाई और उन्होंने हमारे नवरात्रे पूरे मेरे वार्ड में शाकाहारी होकर नवरात्रे बनाए हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आज पटपड़गंज विधानसभा में के एक वार्ड के अंदर, और उस वार्ड में मैम हमारे साथ हैं मैडम पार्षद रेणु चौधरी। किस वार्ड से क्या डिटेल वो मैं जानूंगा, लेकिन मैं किस लिए आया हूँ पर्टिकुलर इस वार्ड में, वो भी इलेक्शन खत्म होने के बाद, वो आप पहले देख लीजिए। मैं समझा दूंगी, कान में तेल डालकर गरम गरम। ये कल तक सारे यहीं के लोगों को मानो भला मानो, फुटपाथ पे बुजुर्ग और बच्चे चलेंगे, कोई इंक्रोचमेंट नहीं चाहिए। आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि नवरात्रे के पावन अवसर पर धर्म में सपोर्ट करें। मीट व्यापारियों से अपील है कि इसको ना चलाएं। ये नवरात्रे अपनी अपनी दुकानों को आप सब बंद रखें। एक दूसरे की धर्म की भावनाओं का सम्मान करें। क्षेत्र के वासी ज्यादा थक रहा है, तू ज्यादा थक रहा है क्या? जो इनका अधिकार है वो नहीं दोगे इनको। मैं आऊंगी जब ये अधिकार पूरे होंगे। ट्रांसफर करो इसका, हटो। तो यही कारण है, इन्हीं सब सोशल मीडिया पर जितनी एक्टिव है मैम, और जिस तरीके से जिस तेवर में वो काम करते हुए, जिस तरीके से काम करते हुए नजर आती हैं, मुझे लगता है अगर इस तरीके से रियल में सभी पार्षद एक्टिव हों तो कोई समस्या रहेगी नहीं मैम। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है मेरे चैनल मेक इन मीडिया पे आपका। नमस्कार, मैं रेणु चौधरी, वार्ड नंबर 197 पटपड़गंज से। तो मैम मैं एक्चुअली में आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा था। अब तो नेगी जी और आप दोनों का पटपड़गंज वाले जो विधानसभा है इसमें चल ही रहा है, काफ़ी एक्टिव हैं आप लोग। तो मैंने देखा जिस तरीके से आपकी वीडियो वायरल भी हो रही है और चीज़ें ऐसी हो रही है कि भाई आप मतलब लग ही नहीं रहा है कि इस तरह समस्या रहेगी कोई। और आज क्या ऑफ है यहाँ पे मार्केट? नहीं, मुझे लगा ही नहीं कि मार्केट है, बिल्कुल एकदम खाली सा। गाड़ी तो मैं यहाँ तक लेके आ गया। तो ये मैं कहा ये बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की। मैं इसी बात से स्टार्ट करता हूँ। एंक्रोचमेंट बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या कहेंगे इस तरीके का, और पहले काम क्यों नहीं हुआ, या और कोई क्यों नहीं करते इन कामों को? ये बहुत जरूरी काम है। मैं औरों के लिए तो बिल्कुल भी भैया टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, मगर मैं बोलने से पहले ही क्षमा मांगूंगी। अगर किसी चीज में सख्ताई नहीं है तो काम नहीं होता। मैं अपने क्षेत्रवासियों वालों से कहना चाहती हूँ, बच्चे और बुजुर्गों और महिलाओं के लिए सड़क दें, सुरक्षित सड़कें दें, सुरक्षित फुटपाथ दें, उनको चलने दें। रेहड़ी पटरी वालों से कमाने खाने में हमें कोई चिंता नहीं है, खूब कमाएं खाएं, मगर हमारे क्षेत्र के बाहर वाले नहीं। तो इसमें बाहर वाले क्या हो गए? बाहर वाले से मतलब दूसरे वार्ड्स के, दूसरी विधानसभाओं के, अपने अपने क्षेत्र में कमाए ना। हर जगह रेहड़ी पटरी लगती हैं। अच्छा। आप उधर लगाइए, हमारे क्षेत्र में हमने बंद कर दिया। पर वो वीकली होते हैं, कहीं वो इधर से उधर वीकली आप आइए मंडे बाजार में, आपको सुंदर नजारा मिलेगा। 2 हफ्ते तैयारी करने के बाद तीसरे हफ्ते हमें रिजल्ट मिला। आज बहुत से लोगों ने, प्रताप नगर में शर्मा जी ने मुझे कॉल करा, एक महेश्वरी जी थी उन्होंने कॉल करा, मीना जी ने कॉल करा, मुझसे बोले मैडम आज से पहले मंडे बाजार का कभी भी ऐसा नजारा नहीं देखा जहां हम इजीली जा सके। तो क्या अभी जैसे पहले यहाँ से विधानसभा से थे सिसोदिया, उसके बाद वो तो थे क्या, बस नाम के थे, वो तो एक्टिव थे नहीं, तो उस टाइम कोई अड़चन आई या अभी मतलब किस तरह से काम? नहीं, मैं पार्षद मुझे बने हुए 2.5 साल हो चुके हैं, मगर दूसरी सरकार थी, बहुत से आपके हाथ बंधे रहते हैं, तो उसके चलते हुए अपनी सरकार आने के बाद फ्री हैंड हो चुका है और अनुशासन लाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुशासन आएगा, हमारे क्षेत्र में जरूर आएगा। ये वादा कर रही हूँ आज जनता से, बच्चे बुजुर्ग और महिलाओं के लिए सुरक्षित सड़कें और फुटपाथ जरूर दूंगी। नेगी जी भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं मैम, और आप भी नजर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पटपड़गंज की कायाकल्प हो जाएगी। बिल्कुल बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में परचम लहराई है, और वो भी 27 साल बाद। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली बहुत साफ सुथरी और यमुना साफ सुथरी। तो अब मैं आ रहा हूँ मुद्दे पे, मेन मुद्दे पे मैम। यमुना पे तो हम मैम रेगुलर लगे हुए हैं, डेली जा रहे हैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी न किसी घाट पे। सीवरेज की एक समस्या नजर आ रही है मेन, उसके ऊपर कैसे काबू पाएंगे सरकार या प्रशासन, वो देखने वाली बात है। पर यमुना के ऊपर नजर तो सबकी है।
अब जैसे नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे खत्म होने के बाद यमुना में जो मूर्तियां, खंडित मूर्तियां होती हैं, फूल डालना शुरू करेंगे। हमने अपने क्षेत्र में आज ही मैंने इनॉग्रेशन किया है। मैं 3 दिन से हमारी एमसीडी काम कर रही है, सारे पेड़ों के नीचे से मूर्तियां उठाना, फूल उठाना। अब हमने ड्रम रखवाए हैं, हर एक मंदिर में 10 मंदिरों में बड़े ड्रम रखे गए हैं और जिनके ऊपर लिखा गया है खंडित मूर्तियां, एक पोस्टर लगा के खंडित मूर्तियां और फूल इसमें डालें, ताकि हम 24 घंटे बाद रिसाइकिल करवाया करेंगे उधर से उठवाकर। और कृपया कर हाथ जोड़ के विनती करती हूँ क्षेत्रवासियों से, आप इसमें हमारे से कोऑपरेट करें। जी, तो मैम मैं तो सारे सिलसिलेवार क्वेश्चन सोच रहा था, आप पहले ही जवाब दिए जा रही हैं। चलिए मैं सिलसिलेवार शुरू करता हूँ। तो आप पार्षद हैं करीबन 2.5 साल से, तो पहले किस तरह की समस्या आई और अब हाथ कैसे खुले जरा, क्योंकि लोगों को बताइए, ये बहुत बड़ी समस्या रही है लोगों की कि जी पार्षद उसका है तो एमएलए उसका है तो एमपी उसका है और वो खाली ढाक के 3-5 आदमी आते हैं। तो क्या किस तरह की समस्या रहती थी जब कोई अदर्स मतलब पार्टी का रहता है? समस्या बहुत सारी होती थी, आपको फंड नहीं मिलता है क्योंकि एमसीडी में भी सरकार केजरीवाल सरकार है, अब भी केजरीवाल जी की सरकार है और फंड नहीं मिलता। मगर अब जब से हमारी सरकार आई है इसमें राज्य में और बहुत से काम चलने लगे हैं और आपको भी कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे लोग ऊपर बैठे हुए हैं, हमें काम करने के लिए फ्री हैंड देंगे। तो अब ये मैं बता रहा हूँ सिलसिलेवार जो काम हो रहा है, मेन सबसे बड़ा जो चीज़ हम यमुना पे मैं कवर कर रहा हूँ, और तो उसमें सबसे बड़ा ये ड्रेनेज और ये नाले एमसीडी, मतलब कहानी वहीं शुरू हो रही है। तो यहाँ क्या लग रहा है आपके वार्ड से, या पूरे पड़पड़गंज के तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपके वार्ड से क्या कहीं किसी तरीके की ब्लॉकेज और ये सब चीज़ें अड़चन आएंगी जब बरसात का टाइम आएगा, या उस तरीके की चीज़ आएगी, क्या हो लग रहा है? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी इस पे वर्किंग कर रही है, पूरी कर रही है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले, आपने देखा होगा, शपथ लेने के बाद सबसे पहले जल बोर्ड वालों की मीटिंग ली थी और इस पे वर्किंग चल रही है। आप 12 साल की समस्या अगर 12 दिन में या 12 महीने में चाहें तो मेरे ख्याल से नहीं दूर होने वाली। आप समय दीजिए, सरकार को समय दीजिए। जैसे और राज्यों में सुंदर राज्य बनाए, अच्छे राज्य बनाए, ऐसे ही दिल्ली भी अच्छा राज्य बनेगा। तो मतलब ये जिस तरीके जो भी आपके पर्टिकुलर वार्ड के अंदर कोई सीवरेज, कोई इस तरीके की समस्या थी जो आपने करवाई है, या है नहीं अभी हाल फिलहाल में आपके? नहीं, चल रही है सीवरों की भी चल रही है, पानी गंदे की भी चल रही है, उस पर वर्किंग चल रही है। और अभी बिल्कुल जल्द से जल्द माननीय विधायक जी से बातचीत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई है, इस पे दूर करेंगे। और लोगों में आस्था बहुत है, सच में आस्था है। हिंदुत्व, जो हिंदू धर्म है ना हमारा, इतना साफ सुथरा है, वो ज्यादा इच्छाएं नहीं करता, मगर ये चाहता है कि सफाई होनी चाहिए। हम साफ सुथरे हिंदू धर्म को मानते हैं। और मैं क्षेत्रवासियों से नहीं, दिल्ली वासियों से कह रही हूँ, इसको होटल की तरह इस्तेमाल ना करें दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली वासी बहुत कम लोग हैं, बाहर से लोग आते हैं, खाते हैं, कमाते हैं और अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसको होटल की तरह इस्तेमाल मत करिए, इसको साफ सुथरा रहने दीजिए। ये देश की राजधानी, देश का दिल है दिल्ली। बाहर से मतलब दोस्तों मैंने भी ऑब्जर्व किया, बाहर से मतलब ये है कि कई लोगों के दिमाग में ये रहती है, बाहर का मतलब मान लो कोई यूपी में रह रहा है, कोई कहीं बिहार में, कहीं से भी वो आया कुछ दिन के लिए, चाहे कुछ सालों के लिए, तो उसके माइंड में ये चीज़ रहती है कि भैया बस ठीक है, जो सो है मेरा तो है नहीं। तो ये चीज़ के लिए बाहर से बोला जाता है। बाहर का मतलब ये नहीं है कोई देश से बाहर का है, सब देशवासी। तो अब ये एक पन्नी वाली बहुत समस्या मैं देख रहा हूँ अभी, जब भी यहाँ पे यमुना में जो गिरा रहे हैं ना, वो जो भी फूल पत्ती गिरा रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो एक तरह से कंज्यूम हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन पन्नी साथ मिला के थैले गिरा रहे हैं, जिसको रोकने की बड़ी कोशिश की जा रही है। तो इसके ऊपर भी आप आह्वान मतलब प्रदेशवासियों से बिल्कुल, पन्नियों के ऊपर ज़्यादा, जितना सरकार को जागरूक होने की जरूरत है, वो पूरे दिल्ली वासियों को भी जागरूक होने की जरूरत है। आप सब लोगों से अपील करना चाहती हूँ, पन्नी, प्लास्टिक की बोतलों का बिल्कुल यूज करना बंद कर दीजिए अगर आप लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं। दिल्ली में हम सब रहते हैं, एक के लिए वातावरण खराब नहीं होता, हम सब के लिए वातावरण खराब है। जो अलग अलग राज्यों से आए हैं उनके लिए भी वातावरण खराब है और हमारे लिए भी, जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए भी है। आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, जागरूक होइए, पन्नी मत डालिए, यमुना में मत डालिए, यूज भी मत कीजिए। पेपरों पे यूज करिए ना, पेपर यूज करिए, आप मना करिए। कोई दुकानदार देता है उसको भी मना करिए, प्लास्टिक की बोतलें मना कर दीजिए। हम सबको जागरूक होना है, क्योंकि जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। चंद लोग अच्छा चाहते हैं और अनेकों लोग, हम लोग उसको भरपाई करना चाहते हैं। हम लोग सही चलेंगे जब ही चंद लोग सफाई कर पाएंगे। तो अब जो मैं देख के आया मैम सोशल मीडिया, आप तेवर जिस तरीके से मतलब जैसे लगता है ना, वो कैसे ताबड़तोड़ इंसाफ, ना सुनवाई ना कुछ, वो क्या स्टाइल है आपका? मैं अभी देख रहा हूँ ये किस तरीके से आप मतलब
अभी इस तरह से आपने तेवर चेंज किया है या शुरू से आप हमने देखा भी है? नहीं, शुरू से ये बीमारी है मुझे ना, मुझे जो फटाफट। सफाई चाहिए, सफाई चाहिए। और जनता ना जिसके लिए मुझे बैठाया है, जिसके लिए वोट करी है मुझे जनता ने सफाई के लिए, उनको बार बार रोना ना पड़े, उनका अधिकार है। साफ सुथरी नाली और साफ सुथरी सड़कों का और सुरक्षित फुटपाथ, सुरक्षित रोडों का अधिकार है। उसके लिए ना रोना पड़े। उसके लिए अगर रोना पड़ता है तो मेरा ना, मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे अधिकारियों के पर आता है गुस्सा। मैं फिर गुस्सा करता तो हूं। आप क्या मतलब किसी कंप्लेंट में जाती हैं या आपने वैसे राउंड लेती है तब नहीं 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 नहीं, नहीं रोज। अच्छा। रोज एक ना एक क्षेत्र में कभी भी गाड़ी से उतर जाती हूँ। उधर से ही मेरे पीएस वगैरह अधिकारियों फोन मिला देते, मैडम उतर चुकी हैं, इधर आ जाओ। वो जल्दी सफाई करते हैं जितनी कर पाते हैं, और उसके बाद जहाँ कमी रहती है रहती तो ऐसा लगता है मुझे मैम, अगर आप एमएलए बन जाए तो फिर सीएम का सीधा ही रास्ता रहेगा आपका। नहीं 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 नहीं, मैं पार्षद बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं सच में मैं जनता को साफ सुथरी सड़कें, सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित फुटपाथ, नाली साफ सुथरी, रोड साफ सुथरी वो देना चाहती हूँ। अभी मेरा कोई सीएम का, विधायक का कोई सपना नहीं है। आगे ईश्वर जहाँ पहुँचाएगा, बंसी वाले की नगरी में हूँ, जहाँ पहुँचाएगा वहाँ पहुँचूंगी। होली गई, अब कल रमजान था और ईद थी, तो इन सब चीज़ों में बड़ा ही ये इशू बनाया गया, लेके यूपी साथ लगता हुआ भी है। और यूपी को बार बार उसको एग्जांपल के तौर पे कि भाई अभी होली पे बयान आ गया कि जी 52 आपके जुमा होते हैं, एक होली होती है, आप अंदर बनाइए। अभी ईद के ऊपर बयान आ गया जी आप ईद सड़क पे नहीं बनेगी, अंदर बनाइए। तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है बयान यूपी से जो आ रहे हैं, यहाँ पर रिलेट करके दिल्ली से देखा जा रहा है। और क्योंकि आपके भी नवरात्रे हुए, आपके जो भी जगराती या वो होते हैं, सारी चीज़ें कावड़ वगैरह सब बाहर होती हैं, तो ये भेदभाव इस तरीके की समस्या हुई आपके यहाँ पे, क्या लगा इस बार ईद पे? भारतीय जनता पार्टी हर एक समाज को सम्मान देती है और सम्मान के संग देश को आगे बढ़ाती हुई चल रही है। ये आपसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि त्योहार जरूर बनाइए, मगर वो त्योहार अच्छा होता है जो दूसरे को कष्ट ना दे। हमारे क्षेत्र में भी वो ईद बनाई गई है, रमजान बनाए गए हैं, पूरी मस्जिदों की सफाई हुई है, हमने मीठी सेवई खाकर ईद बनाई, और उन्होंने हमारे नवरात्रे पूरे मेरे वार्ड में शाकाहारी होकर नवरात्रे बनाए हैं। पूरा कॉपरेशन मिलता है और सरकार का भी पूरा कॉपरेशन है आप सबके संग, अन्यथा ना समझिए, मगर शांति प्रिय होकर अपना त्योहार बनाइए। वो कहते हैं कि जी हमें ये रोका जा रहा है, आपने तो आप सारे जो भी कावड़ हो, चाहे जो भी आपके कोई जुलूस निकलता है कुछ, उसमें तो आप पाबंदी लगाते नहीं, और हमारे 10 मिनट के नमाज के लिए, तो उस तरीके की बातें आपके यहाँ हुई, इस तरीके की चीजें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कभी भी नहीं हुई। शाहीन बाग में भी इतना बड़ा वो हुआ, प्रभु की दया ऐसे रही कि हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में भाईचारे के संग हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं, और ऐसे ही चलता रहेगा। एक बार बार सीएम साहब हैं जो यूपी के, उनका बयान को बार बार ले जाता है। उन्होंने कहा कि भैया आपके हमसे ये खाएंगे, आप हमारी गुजिया खाएं, तो उस पर विवाद हो गया। ये इन विवादों में क्या कहते हैं, ये कौन किस तरीके के लोग हैं? अब ये राणा सांगा के ऊपर हो गया, औरंगजेब के ऊपर हो गया, इन सब चीजों के ऊपर खेल घूमता रहता है, और कहा जाता है कि बीजेपी करती है। हर एक राजनीति में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिएक्शन भी होते हैं, और दोनों प्रकार के आदमी होते हैं। हिंदू भी बहुत से नेगेटिव हो जाते हैं और मुसलमान भी बहुत से नेगेटिव होते हैं जो विवाद फैलाते हैं। मुसलमानों से हाथ जोड़कर विनती करूंगी, भाईचारे के संग रहिए। आप देश में प्रेम प्रीत से रह रहे हैं और ऐसे ही रहते रहिए। मोदी जी आपके शुभ चिंतक हैं, आप देशवासी हैं, आपको देशवासी की तरह ही सब सम्मान दिया जाता है। वोटिंग का सम्मान जिसको मिलता है उसको सारे अधिकार मिलते हैं। अच्छा, अगर आपका सीवरेज और ये सारे नाले वगैरह ओके होते हैं तो फिर बात पहुंचती है यमुना पे। यमुना पे मैंने बताया रेगुलर हम जा रहे हैं, तो वहाँ बहुत सी चीज़ें इस तरीके की आ रही है, लोग वहाँ पे जो भी वेस्टेज है पूजा पाठ का वो गिरा रहे हैं, अभी भी गिरा रहे हैं, और वहाँ टोने टोट के भी, अभी मैं ITO यमुना की बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों के ऊपर भी, क्योंकि अगर यहाँ से आप लोगों ने क्लियर कर दिया तो वहाँ जाके चीज़ें फंसेंगी। तो क्योंकि अब सरकार अपनी है, मतलब बीजेपी की है, तो वो सारे चीज़ें पे ही इन पे रोकथाम, तो क्या लग रहा है, क्या पहल होनी चाहिए? क्योंकि ये बिल्कुल ITO वाला आप लोगों के पास लगता है। मैंने आपसे बोला है ना, मैंने अपने अभी आज ही वार्ड में इनॉग्रेशन किया है, ड्रम्स दिए हैं सारे मंदिरों में। ड्रमों में आप अपने पूजा पाठ का, जो नवरात्रों में नवमी में पूजा करेंगे, हवन सामग्री सब उसमें डालेंगे आप लोग, और ये हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये यमुना, माँ यमुना को शीतल जल देने दीजिए, दिल्ली वालों को सुरक्षित रखिए माँ यमुना को, और आपकी वातावरण भी सुरक्षित हो जाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूँ, साफ सुथरा हो जाएगा। तो यमुना के ऊपर कहीं ना कहीं आप दिल्ली के वासियों को भी एक्टिव होना पड़ेगा। तो हम अभी देख रहे हैं, मैं अभी इधर से आ रहा था, मैं पटपड़गंज की तरफ से आ रहा हूँ, प्रीत बिहार की तरफ से। ये पूरा एक जो है क्या कहते हैं, नहर टाइप बनी हुई, पूरा का पूरा ही डंप हो रखा है, कचरे के सिवा उसमें कुछ पानी दिखता ही नहीं।
तो ये क्या मतलब ये सारी चीजें सफाई करने के लिए पेंडिंग छोड़ दी गई पहले की सरकार? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने 12 साल से एक दिन भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और हमारी 1 महीने की सरकार से आप चाहते हैं चुटकियों में काम हो चल रहा जाए। है, मैं वही कह रहा हूँ, काम चल रहा है, आपको मिलेगा, जो वादा किया है वो पूरा होगा। मोदी जी वादे पर खरे उतरते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं और जो नहीं बोलते वो नहीं करते। और एक महिला का तो वादा आप जानते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने वतन के लिए, अपने हर एक सम्मान के लिए वो एक कमिटेड महिला है, जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर रात के सुलाने तक उनके लिए रहती है। ऐसे ही आपको हमारे अपने माँ के तौर पर रेखा गुप्ता जी मिली है। दिल्ली वालों की पूरी चिंता करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो पहले जैसे आप बता रहे हो आप कि आम आदमी पार्टी की सिसोदिया थे यहाँ पे एमएलए, तो किस तरीके का रहता था बात या काम के रिलेटेड कोई मतलब किस तरीके को सुझाव की काम? एक सिस्टम है, वो तो सिस्टम है, चाहे कोई पार्टी हो, कोई भी सरकार तो सरकार होती है अल्टीमेट। तो किस तरीके का उधर से रहता था पता नहीं, या बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा था? क्योंकि उधर से बड़े ही जिस तरीके के विचार आए हैं उन पार्टियों के कि घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, और अब तो पंजाब की तरफ जा रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? मैं आपसे कहती हूँ, पहला मुद्दा तो उनका यह था कि हम जनता से पहले पूछा करेंगे जब कोई कार्य करेंगे। मेरी तो सेकेंडरी बात आती है, उन्होंने जनता से ही नहीं पूछा, कभी उन्होंने विचार नहीं किया हम सबके संग बैठकर। जैसे पार्षद और एक विधायक अन्य पार्टी का भी होते हैं तो विचार करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये रीति है कि किसी भी पार्टी का अगर विधायक भी होगा, सांसद भी होगा या पार्षद भी होगा, उसके संग बैठकर विचार करते हैं कि भाई ये क्षेत्र की तरक्की के लिए करते हैं। इन्होंने कभी हमारे संग विचार नहीं किया। अच्छा, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ओझा साहब जो उनके मतलब सब्स्टिट्यूट के तौर में आए थे, तो उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था हाल ही में। ये हमारी विधानसभा बटरगंज म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस, तरंग अपार्टमेंट और मेन रोड, और इस मेन रोड के सामने ये देखिए दिल्ली की कानून व्यवस्था। मतलब नई गाड़ी पब्लिक प्लेस में खड़ी है और इसके चारों चक्के उठा के दे गए और सफाई के साथ नीचे लगा 2 चक्का और ये तीसरा चक्का और ये देखिए 4था चक्का। ये अमृत काल के दौर में ओझा साहब के बारे में क्या विचार है? वो काफी वो भी जो मेरे ख्याल से ना, ओझा जी तो विधानसभा लड़े हैं और जो रेस में नहीं रहता उस घोड़े को हम विजेता नहीं मानते और उसकी गिनती भी नहीं आती कहीं। तो मैं उनको मानती नहीं हूँ, क्योंकि ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट होता है जी। टायर उतर गए, चारों टायर उतर गए। ओझा जी जैसे विधायक, फिर विधायक आप संभालते कैसे जब आपकी गाड़ी के टायर उतर गए? नहीं, आप विधायक बन जाते, आपकी गाड़ी के टायर उतर गए। जो प्रत्याशी था विधायक विधानसभा का, उसकी गाड़ी के टायर उतर गए। हम तो बेचारी जनता, हमें तो पहले निपटा जाते लोग। वो भी जनता ही थे ना, हारे हुए प्रत्याशी थे। नहीं, रेस में तो थे ना। आपका नाम पॉपुलर नाम था, आपका नाम पॉपुलर नाम था, रेस में सेकंड तो आए ना। सेकंड का भी इतना और नहीं था कि उसके गाड़ी के टायर उतर गए। अच्छा, क्या कारण लगता है सिसोदिया ने इनको मतलब शिक्षा मंत्री और रत्न देने की बात, भारत रत्न और क्या क्या बात हो रही थी, और फिर यहाँ से सीट पे भी हटाना पड़ गया? क्या लग रहा है कारण आपको? पब्लिक तो मुझे नहीं लगता इतना उनके प्यार करती है। देखिए बाबू, ये जनता है, सब जानती है, और जनता एक एक चीज का हिसाब लेगी आपसे, और यकीन मानिए सीट से उतरने के बाद भी लेगी। तो अब क्या कहेंगे? अब देखिए देखिए अब ये चीज़ें ये हो रही कि अब ये पंजाब में आम आदमी पार्टी वाले जा रहे हैं और वहाँ पे किसी न किसी से राज्यसभा और ये सब घेल मेल करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। उधर इनकी एक स्वाति मालीवाल जो सांसद थी, उन्होंने जिस तरीके से मुखर होकर चीज़ों को, नाले को, गटर को, सीवरेज को और पानी के इशू को दिखाया, उतना हम भी मीडिया में उतना मैंने नहीं देखा कि बीजेपी का कोई एमएलए सांसद इतना एक्टिव रहा हो। तो ये बहुत एक जरूरी थी। तो इससे इन पर अब ये जो पंजाब में जा रहे हैं, क्या कहेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर? पंजाब में देखिए, एक तो संविधान में बहुत बढ़िया हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा है कि हर 5 साल में आपको चुनाव में जाना होगा। नहीं तो अगर इस समय बेचारे अंबेडकर जी की किताब नहीं लिखते तो राजनीति का नाश होना जरूरी था। अब 5 साल बाद गर्दन दोबारा आएगी, कोई बात नहीं है। 2.5 साल और रह गए, 2.5 साल अपनी मस्ती काट लीजिए। 5 साल बाद दोबारा पंजाब की जनता के हाथ में आपकी गर्दन आने वाली है, और वो गर्दन ऐसी मरोड़ेगी कि आप देखते रहेंगे कि आपके संग क्या हुआ। अभी कांग्रेस का क्या लग रहा है? ना 3 में ना 13 में, वो कभी उनके साथ, कभी इधर के साथ, अब किसी के साथ नहीं। और अभी फिलहाल जो वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा गहराया हुआ है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? एक तरफ तो ये मुस्लिम समाज कर रहा है कि छेड़ो मत हमें, और इधर हिंदू समाज में अभी आंदोलन किया, कल जनता मंत्र ने सब बैठे कि भाई ये तो भू माफिया बन चुका है। इस पर क्या कहोगे आप? कांग्रेस को तो मुद्दा ढूंढना है, मगर मुद्दा उछल ही नहीं पाता है। बेचारी कांग्रेस की तो किस्मत इतनी माड़ी चल रही है कि वो मुद्दा ढूंढती है, और ढूंढती भी कूड़े के डिब्बे से ढूंढती है।
मेरे ख्याल से अगर हरे भरे मुद्दे हैं उनको पकड़े ज्यादा बेटर रहेगा। उनको सीवर का मुद्दा पकड़ना चाहिए था, केजरीवाल सरकार थी। पानी का मुद्दा जनता भी सुनती कि हमारी सुनवाई कर रहे हैं। केजरीवाल हमारे माननीय जो अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि पहले उनको टीचिंग क्लास लेनी चाहिए। उनको राजनीति किसको कहते हैं। ये राजनीति खून में नहीं दौड़ती, ये राजनीति अपने अंदर होती है, अपना पैशन होता है। मत करिए देश का बेड़ा गर्क मत करिए, इटली में रहिए, मौज करिए, स्विमिंग पूल में नहाइए, मालिश करवाइए, मौज उड़ाइए। आप राजा आदमी हो, आप दुनिया के संग बेचारे गरीब आदमी हो, खिलवाड़ मत कीजिए। अच्छा चलिए, वो तो अब ये गाजीपुर पाया था, वो भी पास में ही है। गाजीपुर का जो एक डेढ़ है, जो पहाड़ है कूड़े के, इनके ऊपर मेन नजर है, यमुना के ऊपर नजर। यमुना पे आपने बता दी, इसके ऊपर क्या करवाइए आप लोगों का, यहाँ पे किस तरीके का क्या अप्रोच रहता है? पूरा चल रहा है ये दिल्ली बहुत गंदगी के ढेर में है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री इसके बारे में पूरा विचार विमर्श चल रहा है, कैसे दूर करा जाए। प्रधानमंत्री की नजरों में भी है ये, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नजरों में भी, और होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी की नजरों में। ये बहुत जल्द आप लोगों को इसका हल मिलेगा, मगर 12 साल की दिक्कत है 12 दिन में या 12 महीने में दूर के लिए मत सोचेगा, क्योंकि किसी भी चीज का हल करना, बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने में टाइम लगता है, नई चीजों बनाने में नहीं टाइम लगता। पर हर समस्या का तो हल होता है, आज नहीं तो कल बिल्कुल होता है। और जहां श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, बेफिक्रा बेहिसाब आराम से चैन की सांस सोइए, क्योंकि आपने जिसको वोट देनी थी, आपने भारतीय जनता पार्टी को लाया है। अब जो सारी समस्याएं वो मोदी जी के कंधे पर है, उनके कंधे पर विश्वास रखिए, आपको जरूर कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे और अच्छी जगह पहुंचाएंगे, अच्छे वातावरण में अच्छा सांस दिलवाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थी रेणु चौधरी जी, इन्होंने बेपाकी से अपनी बात रखी। मैं आया दोस्तों इसीलिए क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था काफ़ी एक्टिव, और जिस तरीके से जो काम कराने का तरीका है ना, कोई भी चाहता है, जैसे फिल्में भी देखते हैं हम, तो इंस्टेंट वाला जो होता है ना, काम हो सिस्टम से ही, कानून से ही, लेकिन इंस्टेंट हो, आंखें दिखाने से भी काम होना, सही वाला काम तो अच्छा ज़्यादा लगता है। तो मैंने कहा कि मैम से बात किया और बड़ा ही आसान नॉर्मल सी नहीं। आप अगर आप अब जाएंगे मंडे बाजार में भी जरूर आइएगा, आपको इनवाइट कर रही हूँ अपने क्षेत्र में, आपको अच्छा लगेगा कि ऐसा भी बाजार लगता है क्या मंडे बाजार। बिल्कुल मैम, मैं दिल्ली को बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि वीकली बाजार है हमारा मंडे बाजार। अगर आप सोच रहे होंगे शायद से सोमवार का बाजार, वीकली बाजार है मंडे बाजार। आप उनकी सड़कें देखेंगे, जो आपको खुली सड़कें मिलेंगी, क्योंकि एक बारी मैं निकल रही थी और एम्बुलेंस अपना सायरन बजा रहे थे, रेहड़ी वालों ने उनको रोड नहीं दिया। उसकी सजा जो रेहड़ी वालों को पीछे होकर मिली है कि आगे नहीं आएंगे, वो उन्होंने माना भी और उनको सजा भी मिली है। तो ये कोई मतलब इस तरह का भी रहता है कि पैसे वैसे कि लालच में ये सारे इंक्रोचमेंट कोई देता है, कि जैसे पुलिस कहते हैं ना कि पुलिस वालों को दे के कहीं कहीं लगा देते हैं, 2 दिन टूटता है, फिर तीसरे दिन फिर वही, इस तरीके की समस्या भी फेस करते हो क्या, रहती है क्या प्लास्टिक की नहीं, जैसे कि ये इंक्रोचमेंट जो करते हैं, कहते हैं जी पुलिस वालों को हफ्ता जाता है, इसको मतलब एक बातें आती हैं जो जनरल बता रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें कारण रहती हैं कि जो इंक्रोचमेंट, जो कोई बैठ जाता है घेर के, और फिर क्योंकि क्या हम जाए, मान लो एक आम आदमी जाए और जाकर भैया तुमने सड़क घेर रखी, तो वो नहीं मानेगा ट्रक, क्योंकि उसे पता है ऊपर पैसा जा रहा है। तो ये सारी समस्या ठीक है इस तरीके की, आपने भैया कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सीधा हटाओ। क्या कूड़े फेंकने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं क्या? कूड़ा भी फेंका जाता है, वो कूड़े की तरह ही रेहड़ियां भी रोड पे पड़ी रहती हैं, कोई पैसा नहीं लेता। ये तो मन का वहम है, ना किसी को पैसे लेने की जरूरत है। आप लोग खुद तरीके से रहेंगे, ना आपको पैसे देने की जरूरत पड़ेगी ना लेने की, अपने तरीके में रहिए। रेहड़ी पटरी वालों से कहना चाहती हूँ, मेरे क्षेत्र में जो लगाते हैं सम्मानित तरीके से पीछे रहिए, सबको रोड दीजिए चलने के लिए, फुटपाथ दीजिए। आप हमारे लिए सम्मानित हैं, इज्जत की रोटी कमा रहे हैं, इज्जत से रोटी कमाइए। इसी तरीके से अगर सभी पार्षद एक्टिव हो जाएं तो वाकई दिल्ली में ये बहुत बड़ी समस्या है। जाम का सबसे मूलभूत कारण यही है मैम कि चारों तरफ कोई भी खड़ा हो जाता है, कहीं भी कोई गाड़ी, कोई ठेला, कोई ऑटो। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और इसी तरीके से ये तेवर ही हमने, इन तेवरों ने मैम मजबूर किया कि मैं आपसे बात करूँ। आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।